जय महाकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों हम आज लेकर आ गए हैं आपके लिए आपकी जो आज एक पेपर होने वाला डीसी जो फील्ड है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का जो पार्ट है आपका। पहले इसके पार्ट 9 जो है अपलोड किए चुके हैं दोस्तों। ये आपका पार्ट नंबर 10 है। तो आप यदि उन पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो उन पार्ट्स को भी देख लीजिए, क्योंकि वे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम ब्रह्मास्त्र प्रहार। मतलब दोस्तों ये जो हमने क्वेश्चन से लिए हैं आपके, आप समझ सकते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके जो रोग हैं और रोग के निदान है और जो रोग का जो कारक है, जीना से फैमिली है, सबके बारे में हमने लिया है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गेहूं में क्या दोस्तों, गेहूं में ईयर कोकिल रोग भारत के अधिकतर कहाँ पाया जाता है। दोस्तों गेहूं में जो ईयर कोकिल रोग है यूपी, बिहार और पंजाब में, कहाँ, यूपी, पंजाब और बिहार में अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, ईयर कोकिल को यूपी में, ईयर कोकिल को उत्तर प्रदेश में 30% तक नुकसान होता है। ये किसने बताया था दोस्तों, आपका सिंह एट एल ने। किसने, सिंह एट एल के द्वारा ये बताया गया था कि यूपी में 30% तक गेहूं की फसल में नुकसान किसके द्वारा होता है, आपके क्या किसके द्वारा होता है, ईयर कोकिल के द्वारा होता है। 1953 में आपके सिंह एट एल ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लेवी बैक्टीरियम यानी कि कॉर्नी बैक्टीरियम, क्लेवी बैक्टीरियम में कॉर्नी बैक्टीरियम टीट्रिसी के कारण कौन सा रोग होता है दोस्तों, आपका टुंडू रोग होता है। कौन सा टुंडू रोग होता है। नेक्स्ट है कि ईयर कोकिल के जो लक्षण है दोस्तों, ईयर कोकिल के लक्षण कहाँ प्रदर्शित होते हैं, तो पत्तियों पर, तनों पर और सिर पर इसके लक्षण प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है, ईयर कोकिल रोग का वंश व स्पीसीज। दोस्तों ईयर कोकिल जो रोग है इसका वंश आपका एंग्वाइना है और स्पीसीज इसकी क्या है, एंग्वाइना टिटिसी। वंश क्या है इसका दोस्तों, एंग्वाइना है। स्पीसीज क्या है इसकी, टिटिसी है। और इसकी फैमिली क्या होती है, एंग्वाइनिडी होती है। क्या, एंग्वाइना इसका वंश है, एंग्वाइना टिटिसाई क्या है इसका रोग कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सूखे की स्थिति में इसका जीवन काल। दोस्तों सूखे की स्थिति में यह लगभग 28 वर्ष तक जीवित रह सकता है। और दोस्तों यह दीर्घायु वाला रोग होता है। इसके कारक 28 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इसके लिए प्रतिरोधक किस्म कौन से अपनाना चाहिए, सोनारा 63, NP 908 और 227। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। मसूर के राष्ट्र की बात करेंगे हम, किसकी, मसूर के राष्ट्र की। मसूर का राष्ट्र दोस्तों इसके लक्षण सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देंगे, पत्तियों पर, फलियों पर और तने का संक्रमण दिखाई देता है। पत्ती, फलियों और तने पर संक्रमण दिखाई देता है। मसूर के रस्ट का जो रोग चक्र होता है, रोग कारक होता है, क्या होता है दोस्तों, ये मसूर का रस्ट जो होता है यूरोमाइसिस वाइसी फेविडी। क्या, यूरोमाइसिस वाइसी फेविडी इसका क्या होता है दोस्तों, आपका रोग कारक होता है। यूरोमाइसिस वाइसी फेविडी इसका रोग कारक होता है। और इसके लिए अनुकूलतम तापमान दोस्तों कितना, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और दोस्तों यदि आप भूल जाते हैं कि अनुकूलतम तापमान क्या है, तो आपको 20 से 30 के बीच में जो आपको दिखेगा वो आपको आपका राइट होगा लगभग हर फसल में, हर रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूर का रस्ट जैविक नियंत्रण। तो ट्राइकोडर्मा वीडी और स्यूडोमोनास के द्वारा किया जाता है। मसूर के रस्ट का जैविक नियंत्रण ट्राइकोडर्मा वीडी और स्यूडोमोनास के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, मसूर के रस्ट का रासायनिक नियंत्रण। अभी हमने जैविक तो ट्राइकोडर्मा वीडी और स्यूडोमोनास के द्वारा कर लिया, लेकिन यदि हमें करना होगा मसूर के रस्ट का रासायनिक नियंत्रण तो कैसे करेंगे, फेनिलमरेसी एसीटेट और डाइब्यूटाजोल का उपयोग करेंगे। किसमें, फेनिलमरेसी एसीटेट और डाइब्यूटाजोल का उपयोग करेंगे। कपास का उकटा रोग दोस्तों, कपास का जो उकटा रोग है यह फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम FVC वैसी फैक्टम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उत्तकों का ब्राउनिंग या ब्लैकनिंग। क्या, सामान्य उत्तकों का ब्राउनिंग या ब्लैकनिंग एक अन्य लक्षण है। तो दोस्तों किसी कपास के उकटे का लक्षण है, क्या लक्षण है, ब्राउनिंग और ब्लैकनिंग सामान्य उत्तकों का। नेक्स्ट है, रुकटा का रोग कारक कौन होता है दोस्तों, जो वैसे हमने क्या बना रोग कारक के रूप में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, लेकिन दोस्तों फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो है इसे भी उत्पन्न कौन करेगा, तो आपके मैक्रोकोनिडिया और जो माइक्रोकोनिडिया होते हैं। क्या, मैक्रोकोनिडिया और माइक्रोकोनिडिया होते हैं, यही इसको उत्पन्न करते हैं। कपास के उकटा के लिए अनुकूलतम परिस्थिति दोस्तों 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और NPK जो खुराक है वो भी बराबर होनी चाहिए। NPK की खुराक भी उसके लिए एक अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उकटा का कवक सपोर्ट के रूप में कई वर्षों तक मिट्टी में जीवित होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उस सपोर्ट के रूप में क्लेमाइडोस्पोर। किस सपोर्ट के रूप में होता है जीवित, तो क्लेमाइडोस्पोर के रूप में होता है। कपास के उकटा का प्रबंधन दोस्तों किस प्रकार करेंगे कि कपास से उकटा के प्रबंधन में हम कार्बेंडाजाइम द्वारा 2G या 2G पर किलोग्राम के हिसाब से बीजोपचार करेंगे, 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से, है ना। कार्बेंडाजाइम 2 ग्राम
पर केजी के हिसाब से हम बीजोपचार करेंगे, या फिर प्रतिरोधी किस्में गोपिसम हिरसुटम या गोपिसम हार्बेडेंस का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं दोस्तों कि कपास के कोनी ब्लाइट या काली शाखा बैक्टीरियल ब्लाइट का कारक कौन है। तो जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जो होता है आपका कपास की काली शाखा कोनी है या फिर बैक्टीरियल ब्लाइट का कारक होता है। नेक्स्ट है कपास के बैक्टीरियल ब्लाइट के नुकसान क्या होते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला सीडलिंग ब्लाइट मतलब नमी युक्त घाव पैदा हो जाते हैं। कोणीय पत्ता स्पॉट, पत्ती पर दोस्तों कोणीय धब्बे, कोणीय रूप में धब्बे बनते हैं। नस ब्लाइट मतलब दोस्तों भुजा जो होती है काली हो जाती है और जो नसें होती हैं उनमें पानी भर जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए अनुकूलतम परिस्थितियाँ कौन सी होती है। तो तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने आपको बताया था 20 से 30 के बीच में आपको लगा देना है। देखिए आपको लगभग अभी तक 25, 30, 20 या फिर 28 तक ही आ रहा है ना। 28 डिग्री सेंटीग्रेड मिट्टी ताप और 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो वायुमंडलीय ताप होना चाहिए। क्या वायुमंडलीय ताप होना चाहिए और 85% सापेक्षिक सांद्रता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका कि बैक्टीरियल ब्लाइट का नियंत्रण करते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट का दोस्तों कल्चरल नियंत्रण मतलब जो हम नॉर्मली करते हैं क्या होगा, रेसिस्टेंट वैरायटी का हम यूज कर लेंगे। नेक्स्ट आपका रासायनिक नियंत्रण किस प्रकार करेंगे हम। तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से उपचार करते हैं हम। इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन 100 ppm और यदि हम HCl और H2SO4 से उपचार करते हैं इसके बाद में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन 100 ppm रात भर बीज को रखते हैं और उसके बाद में दोस्तों 500 ppm छिड़काव 3 सप्ताह पर करते रहना चाहिए फसल में। बाकी 100 ppm में रात भर बीज को रखने से भी इसका नियंत्रण हो जाता है। और बाद में जो होता है दोस्तों आपके 500 ppm का छिड़काव प्रति सप्ताह 3 सप्ताह में कर देना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो होता है दोस्तों 50% वेटेबल पाउडर रूप में इसमें छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट है चने का एस्कोचाइटा रोग व रोग कारक। चने का जो एस्कोचाइटा रोग है उसका वंश एस्कोचाइटा होता है। क्या उसका वंश एस्कोचाइटा होता है। रोग कारक जो होता है एस्कोचाइटा PCLI भी होता है जो 80-30 में बताया गया था। क्या एस्कोचाइटा PCLI भी उसका रोग कारक होता है जो 80-30 में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षण। भूरे रंग के धब्बे प्रदर्शित करना, भूरे रंग के धब्बे प्रदर्शित करना इसके लक्षण होते हैं। और रोगजनक कौन होता है। इसका रोगजनक होता है पाइनिडियोस्पोर है ना, पाइकनीडियो। क्या दोस्तों पाइकनीडियो स्पोर हाईलाइन ओवेल और ओब्लेग के द्वारा बताया गया, ओवेल टू ओब्लेग है ना। नेक्स्ट है कि अनुकूलतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रोग चक्र की हम बात करेंगे दोस्तों। रोग चक्र जो है इसका क्या होता है, पाइकनीडिया के रूप में बारिश के छींटों में से भी ये फैलता है और पाइकनीडिया के रूप में यह रहता है जो कि एक फसल से दूसरी फसल पर जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बीज को थायरम। अब यदि हमें इससे नियंत्रण करना है एस्कोचाइटा से तो क्या बीज को थायरम 2 ग्राम या कार्बेंडाजाइम 2 ग्राम या थीरम और कार्बेंडाजाइम के 1:1 के रेशो में हमको इसको प्रयोग करना चाहिए और बीजों का उपचार करना चाहिए। चने का उपटा रोग दोस्तों फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण होता है जो कि फ्यूजेरियम स्पीसीज सीसेरिस होती है। लक्षण क्या होते हैं, पत्तियों पर पीलापन और मुरझाना, उखाड़ कर देखने पर मालूम होता है कि जड़ों व तनों में काला पदार्थ भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रोग प्रबंधन। 5 टन पर हेक्टेयर गोबर की खाद, कार्बेंडाजाइम व कार्बेक्सिन से उपचार करना, ऑक्टारोधी किस्में 372 पूसा चमत्कार इत्यादि को उगाना और फसल चक्र को अपनाना। मसूर का उपटा रोग दोस्तों, मसूर के उपटा रोग से लगभग यदि वो उसके हानिकारक अवस्था में पहुंच जाता है तो 50 से 70% तक हानि फसल में पहुंचा सकता है। कितनी 50 से 70% तक। मसूर का उपटा रोग दोस्तों क्या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम लेंटिस के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम लेंटिस के कारण होता है। जीनस क्या होता है इसका, फ्यूजेरियम होता है। और फैमिली क्या होती है, नेक्ट्रेसी होती है। क्या फैमिली इसकी नेक्ट्रेसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग प्रबंधन इसका कैसे करेंगे। तो मई जून में घरी जुताई कर दी जाती है, ट्राइकोडर्मा द्वारा उपचार किया जाता है और बुआई अक्टूबर नवंबर में हमें करनी चाहिए। उक्टा अवरोधी किस्में IPL 8, DPL 62 और JL3 इत्यादि का उपयोग करना चाहिए। फंगिसाइड के रूप में हमें सिस्टेमेटिक फंगिसाइड कार्बेंडाजाइम का उपयोग करना चाहिए। क्या सिस्टेमेटिक फंगिसाइड कार्बेंडाजाइम का उपयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू रोग कौन सा, अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू रोग की स्पीसीज कौन सी होती है, प्लाज्मोपरा वाइटिकोला। इसके कारण होता है, किसी कारण प्लाज्मोपरा वाइटिकोला कारण। जीनस क्या होता है, प्लाज्मोपरा होता है, लेकिन फैमिली क्या होती है, पेरेनोस्पेरेसी होती है। क्या पेरेनोस्पेरेसी अंगूर का डाउनी मिल्ड्यू की फैमिली होती है, जिसको और जो स्पीसीज है इसको बर्ल एंड डी टोनी ने कब बताया था, 1888 में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लक्षण कहाँ दिखाई देंगे। तो डाउनी मिल्ड्यू के लक्षण निचली पत्तियों की सतह पर क्या, निचली पत्तियों की सतह पर सफेद रंग के गूदेदार पत्ती हो जाती है, हरे रंग
हरे रंग के जो उसका हरा रंग होता है, हरे रंग अधिक हरी टहनियों पर ये ज़्यादा आप इफेक्ट देता है। नेक्स्ट है आपका कि अनुकूलतम तापमान वो 25 से 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और अनुकूलतम तापमान 20 से 25 और साथ ही साथ देखा जाए तो 68 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इसको भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सरसों का रतुआ। स्पीसीज क्या है? एल्बिगो कैंडिडा। स्पीसीज एल्बिगो कैंडिडा है, जीनस एल्बिगो है और एल्ब्यूगिनेसी क्या है? इसकी फैमिली है, एल्ब्यूगिनेसी इसकी फैमिली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक ऑब्लिगेटिव परजीवी है। कौन सा? ऑब्लेटिक परजीवी कौन सा होता है आपका? सफ़ेद रतुआ जो होता है सरसों का ऑब्लेटिक परजीवी होता है और इसे वाइट रस्ट क्या? वाइट ब्लिस्टर ऑफ रतुआ क्या? वाइट ब्लिस्टर ऑफ रतुआ भी के नाम से भी जाना जाता है। यदि ये इसके हानिकारक अवस्था में आ जाता है तो 55% तक हानि कर सकता है। नेक्स्ट है, इसे स्थानीय रूप में मरोडिया या टोंटिया रोग के नाम से जाना जाता है। किसको? सरसों के सफ़ेद रतुआ या फफूंदा या फिर कौन सा होता है दोस्तों? इसका होता है फोफला, वो नहीं फफोले, फफोला है ना, कि सरसों के सफ़ेद रतुआ या फफोला रोग का जो होता है इसको मरोड़िया या टोटिया के नाम से भी जाना जाता है और लक्षण जड़ पर छोड़कर सभी भागों पर होते हैं। नेक्स्ट है, सरसों का सफ़ेद रतुआ का प्रबंधन किस प्रकार स्वच्छ बीज का उपयोग करना चाहिए? 35% मेटालेक्सिल 6 ग्राम पर केजी के या मैंकोजेब 92.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों का अल्टरनेरिया सोलेनाई। सरसों का अल्टरनेरिया सोलेनाई, अल्टरनेरिया इसका जीनस होता है, स्पीसीज अल्टरनेरिया ब्रेसिकोला या ब्रेसिका होता है और फैमिली क्या होती है इसकी? प्लेस्परेसी होती है क्या? प्लेस्परेसी इसकी फैमिली होती है। क्वेश्चन है आपका कि अल्टरनेरिया ब्लाइट के लक्षण क्या होते हैं? तो पत्ती पर धब्बे हरे रंग के और आकार में 1 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। पत्ती पर धब्बे दिखाई देते हैं और आकार में जो होते हैं ये 1 सेंटीमीटर व्यास के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेरिया ब्रेसिका के कारण अल्टरनेरिया ब्रेसिका के कारण दोस्तों जो होता है हल्के रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? हल्के रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं। जबकि किसी कारण आपके अल्टरनेरिया ब्रेसिका के कारण तो आपके सफ़ेद कौन से हल्के रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं, लेकिन अल्टरनेरिया जो ब्रेसिकोला होता है इसके कारण जो होता है गहरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगजनक कैसा होता है इसका? तो इसका रोगजनक बीजोड़ और मृदोड़ होता है। कैसा होता है? बीजोड़ और मृदोड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेरिया का नियंत्रण कैसे करें? दोस्तों जो अल्टरनेरिया होता है इसका नियंत्रण 20 मिनट तक बीज को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी उपचार करके, क्या 20 मिनट तक बीज को 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी उपचार करके 45 मतलब कि बुआई के 45 दिन बाद से 15 दिनों के अंतराल में मैंकोजेब व जीनेव या COC 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधी किसमें पूसा क्रांति व सीता का उपयोग करना चाहिए? कैसा? पूसा क्रांति और सीता का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब का पाउडरी मिल्ड्यू रोग। गुलाब का पाउडरी मिल्ड्यू रोग जो होता है दोस्तों आपका स्पेरेथेका पेन्नोसा का कारण होता है। किस कारण? स्पेरेथीटा पेन्नोसा का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाउडरी मिल्ड्यू का नियंत्रण किस प्रकार करना चाहिए? तो पाउडरी मिल्ड्यू के नियंत्रण के लिए डिफेंकोजोल 0.05% और डिनोप 0.05% का उपयोग करना चाहिए। डिफेंकोजोल और डिनोप 0.05 का उपयोग करना चाहिए। गुलाब की डाइबेक बीमारी जो होती है दोस्तों इसकी स्पीसीज होती है डी रोजारम। क्या? डी रोजारम होती है, जिसको 1834 में बताया गया। डी रोजारम 1834। जीनस डिप्लोडिया, इसका जीनस क्या होता है? डिप्लोडिया होता है और फैमिली जो होती है इसकी क्या होती है? बोट्रियो स्पेरेसी होती है। क्या? बोट्रियो स्पेरेसी होती है। डाइबेक का क्या होता है? डी रोजारम 1834 होता है। डी रोजारम 1834 होता है। डाइबेक के लक्षण क्या होते हैं? तो कैन की कटाई के बाद यह जो रोग होता है इसकी अधिकता होती है। इसके लिए जो आर्द्रता होगी 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड आर्द्रता होती है। इस प्रकार का साधन पैक्निडिया होता है, इसके प्रसार का साधन पैक्निडिया होता है। और टहनियाँ काला पड़ने लगती है इत्यादि इसके लक्षण होते हैं। डाइबेक रोग से बचाव के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? मिट्टी सुधार करना चाहिए, प्रूनिंग करना चाहिए। प्रूनिंग सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि प्रूनिंग हम करेंगे तो इसमें रोगग्रस्त शाखाओं को भी हम हटा देंगे, जिससे कि ये जो रोग होगा इससे हम नियंत्रण पा सकेंगे। नेक्स्ट है रासायनिक उपचार और एक होता है आपका साफ पाउडर की तरह स्पेक्ट्रम एंटीफंगल यूज करना। कौन सा? साफ पाउडर की तरह ही हमें स्पेक्ट्रल एंटीफंगल का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग। कौन सा? आम में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसी कारण होता है? ओइडियम मैंगीफेरी के कारण होता है। आम में जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग होता है इसका किसी कारण होता है? ओइडियम मैंगीफेरी के कारण होता है। लक्षण क्या होता है इसके? फूल झड़ना, चूर्ण बनना आदि इसके लक्षण होते हैं। फिर हम बात करेंगे जीनस, फैमिली और बायोनिमल नेम की। ये जीनस होता है ओइडियम, फैमिली होती है इरिडी स्फेरी। क्या? इरिडी
फेसी। नेक्स्ट और बाइनोमियल नेम होता है ओइडियम मैंगीफेरी। क्या? ओइडियम मैंगीफेरी होता है, जो कि आपके बर्थेट ने 1914 में, बर्थेट ने 1914 में से बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओइडियम का रोग चक्र क्या होता है दोस्तों? ओइडियम क्या है आपका? ओइडियम एक वो है क्या आपके जो रोग होता है किसमें, आम पे कौन से रोग का होता है? ओइडियम दोस्तों आपका आम के पाउडरी मिल्ड्यू रोग का कारक होता है ना। ओइडियम जो होता है जीनस होता है आपके पाउडरी मिल्ड्यू रोग का। माइसेलियम सीजन के अकॉर्डिंग, और जो होस्ट्रिया होता है मतलब माइसेलियम जो सीजन के बाद में अवेलेबल रहता है होस्ट, और जो होस्ट्रिया होता है ये पुराना संक्रमण होता है। क्या? होस्ट्रिया जो होता है पुराना संक्रमण होता है। रोग का प्रबंधन कैसे क्या करेंगे? एब्सोलूट 375 SC 10 ml पर 20 लीटर। जुपिटर का क्या होगा हमारा 125 SC 15 ml पर 20 लीटर का उपयोग हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है आम का गुम्मा रोग या गुच्छा रोग। कौन सा? आम का गुम्मा या गुच्छा रोग या मालफॉर्मेशन रोग। जीनस क्या होता है इसका? फ्यूजेरियम होता है। और स्पीसीज क्या होती है? फ्यूजेरियम मैंगीफेरी होती है। गुच्छा का क्या होता है? फ्यूजेरियम मैंगीफेरी होती है। फ्यूजेरियम क्या होता है उसका? जीनस होता है। और बात करी जाए हमें नेक्टेरियासी क्या होती है आपकी? आम की फैमिली, आम के उस रोग की फैमिली होती है। गुच्छा या गुम्मा रोग के लक्षण क्या होते हैं आपके? तो पत्ती व फूल पर असामान्य वृद्धि दिखाई देती है, फल निर्माण अवरुद्ध हो जाता है, फूल का गिर जाना इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। गुम्मा रोग का नियंत्रण किस प्रकार करेंगे हम? तो रोगग्रस्त पुष्पों की मंजरियों को क्या है 30 सेंटीमीटर, कितने 30 सेंटीमीटर से नीचे कटाई कर देनी चाहिए। NAA नेप्थेलिक एसिटिक एसिड वृद्धि हार्मोन का होता है। क्या? NAA वृद्धि हार्मोन होता है जो कि 200 ppm वृद्धि हार्मोन 90 ml पर लीटर जल में, पर 20 लीटर जल में मिला करके छिड़काव कर देना चाहिए। आम का एंथ्रेक्नोज, आम के एंथ्रेक्नोज का कारक क्या होता है आपका? कोलेटोट्राइकम होता है। और जो स्पीसीज होती है क्या होती है? ग्लोस्पोरिड्स होती है। क्या? ग्लोस्पोरिडी होती है। और फैमिली क्या होती है? ग्रोमेरेलेसी होती है। क्या? ग्रोमेरेलेसी होती है। एंथ्रेक्नोज के जो लक्षण होते हैं क्या होते हैं दोस्तों आपकी थोड़ा सा वीडियो आपका 17 मिनट पर पहुंच गया, लेकिन आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंथ्रेक्नोज के लक्षण क्या होते हैं दोस्तों आपके? आम के पुष्पन फल पत्तियों पर आक्रमण करता है। क्या? पुष्पन फल और पत्तियों पर आक्रमण करता है। रोग का प्रबंधन फिरोती जो 600 WP 15G पर 20 L हमको यूज करना चाहिए फिरोटी। और जो डिकॉस होता है, क्या डिकॉस होता है 250 EW 20 ml पर लीटर के हिसाब से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है गैर रासायनिक तरीके से गैर रासायनिक तरीके बीजाणु रहित करना किसको? बगीचे को और पेड़ों व जमीनों के बल्ब को हटा देना चाहिए। मिर्च का एंथ्रेक्नोज कोलेटोट्राइकम उसके जीनस होता है। और कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी के द्वारा यह स्पीसीज के द्वारा यह रोग होता है। फैमिली क्या होती है? ग्लोमेरुलेसी होती है। और बाइनोमियल नेम कोलेटोट्राइकम कैप्सिसी होता है, जो कि बटर और बिस्बी के द्वारा 1931 में बताया गया। तो आपके जो क्वेश्चन है यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है आपके लिए बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं हम। उसमें आपके टॉप 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाने हैं। दोस्तों मिलते हैं उस पार्ट में। इस पार्ट को आपका प्यार दिखाइए, इसको लाइक करना ना भूलें, कमेंट में वंदे मातरम लिखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।